नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 53 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। यदि हम फिंगर्स में देखें तो सूर्य के फिंगर और बृहस्पति की फिंगर तकरीबन बराबर साइज की है, तो ये किसी भी फील्ड में काम करे दोनों में से इक्वल रिजल्ट ही इन्हें मिलेगा। बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की उंगली काफी सीधी और मजबूती लिए खड़ी है, तो ऐसे में इंसान न्यायप्रिय रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है और डिसिप्लिन के साथ काम करने वाला होता है। और ऐसे में इंसान में पेशेंस भी काफी देखा जा सकता है। सूर्य की उंगली का झुकाव काफी ज्यादा शनि की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ती है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से कम है, तो ऐसे में इंसान बातों को छुपाने वाले होते हैं या कम्युनिकेशंस में कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी रहती है और स्पष्ट नहीं रहते हैं अपने थॉट्स में, या जो भी वर्बली ये बोलेंगे या रिटर्न में भी लिखेंगे कम्युनिकेशन, तो उसमें ये स्पष्टता की कमी रहती है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर में आ रहा है। यदि हम फिंगर्स को देखें तो फिंगर्स की चौड़ाई और इसकी लंबाई हर फिंगर में ही काफी स्ट्रेंथ नजर में आ रही है, तो ऐसे में इंसान की बॉडी में भी स्ट्रेंथ रहती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी रहती है। हथेली एक स्क्वेरिश हथेली है, तो ऐसे में इंसान मेहनत करने वाले लोग होते हैं। जब इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप मिले, तो ऐसे में इंसान को आप कोई भी सिचुएशन दे दीजिए, ये अलग से हटके सोचने वाले रहते हैं और अलग ही उसका सोल्यूशन दे पाते हैं। ऐसा गैप व्यापारिक बुद्धि को भी दर्शाता है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। यदि हम अपर फैलेंजेस देखें उंगलियों के, तो काफी अच्छी शेप में है। ओवरऑल ब्रेन की कार्य करने की कैपेसिटी दिखाते हैं। मरकरी फिंगर का यदि हम फैलेंज देखें तो काफी बड़ा नजर में आता है, तो इंसान मनी की तरफ काफी अट्रैक्टेड रहता है और पैसा कमाने की तरफ भी काफी ध्यान रहता है। मिडल फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी व्यापारिक एबिलिटीज को। यदि हम जुपिटर की फिंगर का मिडल फैलेंज देखते हैं, तो ये आपकी प्रबंध शक्ति दिखाता है, मैनेजरियल स्किल्स दिखाता है और किस तरह से लोगों को लेकर के आगे बढ़ा जाए, ये स्किल्स यहाँ से मालूम चलती है। सैटर्न की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं, कितना रिसर्च ओरिएंटेड है और उस रिसर्च के आधार पर आप कितना अपने आप को मॉडिफाई करके ग्रो करते हैं। दूसरा, ये व्यापारिक संबंध भी दिखाता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपकी मेहनत को। ये काफी बड़ा और अच्छा फैलेंज है। जो भी आप यहाँ सोचते हैं आप उतना यहाँ से अचीव कर पाते हैं, ये चीज यहाँ से देखने में मिलती है। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। देखिए ये फैलेंज जो है ये काफी छोटा फैलेंज है एज कम्पेयर टू दीज टू, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें या अननेसेसरी क्राइसिस होने की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ अगर आप थोड़ा और ज्यादा ध्यान देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। जब फैलेंजेस इस तरह से उभर जाए, इस तरह से बल्ज ले लें, तो कहीं ना कहीं फैटी लिवर को भी ये दर्शाता है और मीठे के प्रति अट्रैक्शन को भी ये दर्शाता हुआ नजर में आ रहा है। ऐसे में लिवर से संबंधित रोग दोष या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इधर अगर हम देखें तो सूर्य की उंगली में भी इस तरह से ये बल्ज और ये नॉट दिखाई दे रही है, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन्स दिखाई दे सकते हैं आपके बिजनेस पे। उंगलियां छोटी है एज कम्पेयर टू हथेली, तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है। ऐसे में इंसान डिसीजन मेकिंग भी काफी फास्ट लेता है। दूसरा, यदि हम अंगूठा देखें तो ये लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है और ये आपका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है। यदि आप देखें तो लॉजिकली आप काफी सोचते हैं, लेकिन लॉजिकली सोचने के साथ साथ आप जल्दबाज भी हैं। ये लॉजिक्स ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह की नोट है आप उस लॉजिक्स में उलझ जाते हैं और जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। तो डिसीजंस जब भी आप लें तो एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप जरूर छोड़ें, ताकि आप बाद में उसे रिवाइज करके ठीक डिसीजन दोबारा ले सकें। अंगूठे से हठी नेचर का भी मालूम चल रहा है। यदि ये जिद पॉजिटिव होती है तो इंसान काफी ग्रो करता है। आगे देखते हैं आपके माउंट्स को। इस प्रकार की वर्टिकल लाइंस काफी हेल्पफुल होती हैं। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल के थ्रू ये माउंट्स तक आती हैं और इन्हें एनर्जाइज करती हैं। देखिए, जब ये इस तरह के इंप्रेशंस काफी डार्क हो जाए और बड़े थोड़े डार्क इंप्रेशंस हो, जैसे ये इंप्रेशंस हैं,
जब ये डार्क इंप्रेशंस होते हैं तो ऐसे में इंसान का एक्चुअल फ्रेंड कोई भी खड़ा हुआ नजर में नहीं आता जब जरूरत होती है। कहने को काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह की ये रेखाएं आपका ग्रोथ दिखाती हैं, आपके एम्बिशन दिखाती हैं, आपका एम्बिशियस नेचर दिखाती हैं। जुपिटर का माउंट आपका अच्छी कंडीशन में उठा हुआ भी है, तो ये माउंट आपके बिजनेस को लाने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फैमिली में रिलेशनशिप्स के लिए, सोशल सर्कल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट माउंट है, और ये माउंट अपनी क्वालिटीज यहाँ पर देता हुआ लग रहा है। लेकिन इसका उभार जो है राहु क्षेत्र तक आया हुआ है। आइए देखते हैं इधर आपका शनि का माउंट। देखिए शनि का माउंट आपका मिक्स कंडीशन में है। यहाँ से इसका उभार जुपिटर माउंट का इस साइड को आया हुआ है, यहाँ से हल्का उभार दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम बोलें तो 50% ये आपका उभार में है और 50% माउंट जो है सम माउंट है। तो ओवरऑल आपको बेनिफिट देने वाला ही माउंट है। लेकिन इसके ऊपर इस तरह की ये रेखा बनी हुई नजर में आ रही है, जो कि एक वलय का काम करती है। जो भी एनर्जीज ऊपर से आती हैं तो यहाँ पर स्टक करती हैं, यानी ये एक रिंग टाइप बन गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्टक करती हैं, जिससे मेहनत का कंटेंट बढ़ जाता है। किसी भी कार्य में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें, परेशानियां, चैलेंजेस नॉर्मल लोगों से ज्यादा आएंगी। दूसरा, ऐसे में कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं जब ऐसे उभार दिखाई दे जाए, और विचारशीलता भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि शनि अपना इफेक्ट देता है जुपिटर को। तो इंसान विचारशील हो जाता है कि, और रिलेशनशिप्स को वैल्यू के हिसाब से तौलने लगता है कि ये इंसान मेरे कितने काम का है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपके सूर्य के माउंट को। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर ये सूर्य का माउंट जो है आपका ठीक कंडीशन में माउंट नजर में आ रहा है। ओवरऑल ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे या एक्सपर्ट होंगे, ये चीज यहाँ से मालूम चलती है। इन रेखाओं का मतलब मैं रेखाओं के दौरान बताऊंगा। सूर्य माउंट के ऊपर मुझे यहाँ पर ये हल्का सा निशान या तिल नजर में आ रहा है, जो कि आपको डिफेम की तरफ लेकर के जा सकता है, या हड्डियों से संबंधित रोग दोष या आंखों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में आंखों का आप स्पेशल ध्यान रखिए। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं आपका बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं, यानी बिजनेस में आप कितने शार्प हैं वो चीज यहाँ से मालूम चलती है। ये आपका मंगल का माउंट है, जो कि काफी अच्छा उभार में भी नजर आ रहा है और क्लियर माउंट नजर में आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी भरने वाला माउंट है आपके शरीर में, और आत्मिक बल भी देता है, क्योंकि ये क्षेत्र भी आपका काफी विकसित है। जब आप अंगूठा अपना क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक गुबार फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका गुस्सा दिखाता है, आपका एंगर, एग्रेशन दिखाता है। इस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप बली स्थिति में हैं और यहाँ पर भी काफी बल नजर में आ रहा है। कुछ रेखाएं आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हैं, ये आपके मंगल रेखाएं हैं। इस तरह की रेखाएं आपको सपोर्ट करती हुई नजर में आ रही हैं। जो भी विपदा आप पर आनी है वो ये रेखाएं अपने आप पर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर आगे आपके जीवन पर आती हैं। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है, काफी अच्छा विकसित है, दूर दूर से लोगों से कॉन्टैक्ट्स देता है, इस प्रकार का उठा हुआ चंद्र। साथ ही में डे ड्रीमिंग का भी थोड़ा सा काम करता है, क्योंकि इसकी गोलाई इस टाइप की बता रही है, और यहाँ से भी जिस प्रकार का उभार है तो कहीं ना कहीं आलस्य की मात्रा भी बढ़ाता है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका शुक्र का माउंट है। शुक्र का माउंट ओवरऑल एरिया काफी बड़े लिए हुआ है। ऊपर से ये फ्लैट है, यानी प्रेस किया हुआ टाइप का माउंट है। ये यहाँ पे गेंद की फॉर्मेशन नहीं है, तो ओवरऑल आपको काफी चंचलता देता हुआ ये माउंट है, लेकिन उतने शुक्र के बेनिफिट देता हुआ माउंट नहीं है। जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ वाली चीज वो नहीं देता है, लेकिन ओवरऑल उस प्रकार की चीज देता है, वैसा आवरण जरूर बना करके रखता है। यदि हम ये रेखाएं देखें तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स है। देखिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लाइन्स नहीं है, ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी लाइन्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसका कि आप फायदा उठाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जब ये लाइन्स यहाँ पर काफी डार्क हो जाएं तो ऐसे में रिश्तेदारों से और सगे संबंधियों से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में दिक्कतें देखी जा सकती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं आपके केतु की तरफ, ये आपको उकसाती हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ, कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट से कहीं से पैसा आ जाए, उस टाइप की चीजें उकसाती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे इस तरह का बेनिफिट होता हुआ मुझे नजर में नहीं आ रहा।
यहाँ पर एक फिश की आकृति जरूर बनी हुई है इस प्रकार से, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ से फिश नहीं है आगे पॉइंट से, इसका मुख उतना ज्यादा क्लियर अभी बना हुआ नहीं। तो ओवरऑल आपको बेनिफिट देगा, लेकिन वैसा बेनिफिट इस साइन का नहीं है जैसा एक्सपेक्टेड होता है। आइए देखते हैं आगे रेखाओं को। यदि हम ये हृदय रेखा देखें तो काफी डार्क और स्प्रेडेड यानी मोटी आपकी हृदय रेखा है। ये आपकी सीधा जाकर के जुपिटर माउंट तक टकराती है। देखिए रेखा ये आपकी अच्छी है, इसमें क्योंकि ये रेखा अच्छी है और जुपिटर माउंट तक जा रही है, साथ ही में शनि भी अपना रोल कुछ ना कुछ निभा रहा है, ये अपनी तरफ भी इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको सब रिलेशनशिप्स होते हुए भी अकेलेपन की तरफ ये लेकर के जाता है, यानी ये वैवाहिक रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आपको वहां से हटाता है, ये यहाँ पर नजर में आती है। और जब ये रेखा आगे तक चली जाती है तो फिर से वही चीज ये देने की कोशिश करती है दोबारा। हृदय रेखा का कर्व बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप ज्यादा इमोशनल नजर में आते हैं। अदरवाइज मैं आपकी विवाह रेखा देखूं तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा एक इंप्रेशन इस तरह से बना हुआ है, जो कि एक रफ टाइप का इंप्रेशन है, और यहाँ पर भी वही रफनेस मुझे मालूम चल रही है। दूसरा, कामुकता की भावनाएं भी इंक्रीज होती हैं, और विवाह के अलावा यदि हम कोई और रिलेशनशिप भी देखते हैं तो वहां पर ये प्रेम संबंध की तरफ भी जाती हुई रेखा दिखाई देती है। ये हृदय रेखा आपको इमोशनल बनाती हुई नजर में आ रही है। आगे यदि हम देखते हैं यहां से कुछ रेखाएं जो कि इस प्रकार से जो डाउनफॉल लेती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लॉसेस का सामना करवाती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में लॉस हो, या किसी भी तरह के इमोशनल लॉसेस का सामना आपको करना पड़ता है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इतना हिस्सा काफी स्ट्रेट चलता है और फिर ये चंद्र की तरफ देखती है। तो ऐसे में इंसान में कल्पनाएं, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें इंक्रीज करती हैं, इमेजिनेशन इंक्रीज करती हैं, और एक उम्र आने के बाद आप इंक्लाइंड हो जाएंगे टुवर्ड्स प्रभु, ये भी यहाँ से मालूम चलता है। देखिए एक शिफ्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि आपके मेंटालिटी में 35 से 37 साल के बीच में रहा है, ये शिफ्ट यहाँ से दिखाई देता हुआ नजर में आ रहा है। एकदम से डाउन जाती है, यानी इमेजिनेशंस वगैरह इंक्रीज करती हैं, इंसान की कल्पना शक्ति इंक्रीज करती है। और देखिए माइंड के ऊपर यहाँ से एक स्ट्रेस भी आता हुआ नजर में आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपका जो एरिया है तकरीबन 60s तक का एरिया रहेगा, इसमें आपको स्ट्रेस भी नजर में आएगा। फिर अगर हम आगे देखते हैं आपके, देखिए जब माइंड लाइन के ऊपर इस तरह से स्ट्रेस हो, हार्ट लाइन के ऊपर भी स्ट्रेस हो, तो कहीं ना कहीं लोअर जॉ से रिलेटेड दांतों की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। फिर यदि हम देखें सूर्य स्थान को, सूर्य स्थान पर भी अगर हम ये लाइन देखते हैं तो यहाँ पर काफी स्ट्रेस वाला एरिया नजर में आता है, और यहाँ पर भी ये स्ट्रेस नजर में आ रहा है। तो ये जब आप 50s में रहेंगे, एक 52 53 के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होगा अप टू 60 ईयर्स। आइए आगे देखते हैं किस प्रकार से आपकी लाइफ लाइन चलती है। ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए इनिशियली भी आप ग्रो करते हुए नजर में आ रहे हैं, ये 18-20 साल की उम्र है तब भी आपने ग्रो किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जगह का शिफ्ट भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक जगह से छूट कर आप दूसरी जगह आते हैं और आगे ग्रो करते 20-21 साल 22 साल की उम्र है ये, जो भी आप ग्रो करते हुए अभी आ रहे हैं, और ये इस तरह से ट्रायंगल भी बनते हुए आ रहे हैं। तो अच्छा पैसा इस टाइम पे इनकम आप कमाते हैं, जो कि 21-22 साल से लेकर के 27-28 साल तक नजर में आ रही है। फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा स्ट्रेस का एरिया है, फिर दिक्कत परेशानी नजर में आती है। यहाँ से ये फैमिली लाइफ की दिक्कतें और परेशानियां हैं 30-31 के ऊपर, और ये रेखा आगे जाकर के आपके माइंड लाइन को भी डिस्टर्ब करती है, इस तरह से कनेक्शन बनाती है और आपके सूर्य माउंट तक जाती है। तो ये दिक्कतें परेशानियां आपको नजर में आ रही हैं 32 की उम्र से ही, लेकिन आपका इनकम का स्तर बना रहता है। और ये अगर आप देखें तो इस तरह से ये ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन लेती है। जब जब ट्रायंगल का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, घर पे खुशियां भी रहती हैं, इनकम का सोर्सेज भी ज्यादा रहते हैं, और बॉडी में एनर्जी भी काफी अच्छी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली से इधर से ये डिस्टर्बेंस दोबारा आ रही है। ये 35 ईयर्स की एज की डिस्टर्बेंस नजर में आती है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये रफ पैच नजर में आता है 40 तक। 40 पर भी यहाँ से मुझे ग्रोथ नजर में आ रही है।
फिर 40 टू 43 के आसपास भी ये सेम चीज यहाँ से रिपीट होती हुई नजर में आती है, जो कि फैमिली की तरफ से, क्योंकि मंगल के एरिया से ये पीछे से आती हुई रेखाएं हैं। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं, बिजनेस तो आगे बढ़ता रहता है, और जो मेन आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलती है वो मिलती है 51 52 के आसपास, और ये आपकी मेजर ग्रोथ रहती है बिजनेस में ओवरऑल। अभी तक की बहुत बड़ी अचीवमेंट, जो कि आपकी दशा और दिशा बदलने वाली अचीवमेंट रहती है, वो 50 के बाद आती है। यानी 51-52 साल की उम्र है ये, जब आपको ये मेजर अचीवमेंट अपनी दिखाई देती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक हल्का सा रफ पैच शुरू होता है। ये आपके घर से दूर होने की स्थिति भी रहती है, क्योंकि लाइफलाइन यहाँ से दूर लेकर के जाती हुई आपको नजर में आती है, तो इंसान थोड़ा सा दूर भी जाता है। देखिए, जब आप 52 53 के होते हैं, जब आप 55 को टच करते हैं, तो तकरीबन एक अलग ही रेखा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, और ये रेखा इस टाइप से आगे जा रही है। तो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में आपकी लाइफ डिवाइड होती है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर नजर में आती हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के बाहर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के अंदर। तो अल्टीमेटली ये जो बाहर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टाइम के बाद खत्म होती हुई नजर में आती है, और घर के अंदर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आगे चलती है, और आप अपने घर को वापस लौटते हैं। इस तरह की चीज यहाँ पर नजर में आ रही है। तो जो आपका प्रश्न था कि मैं आगे कितना बढ़ सकता हूं, तो ये लाइफ यहाँ पर दिखा रही है कि 65 ईयर्स तक की एज है, जो कि देखिए आपकी 60 ईयर्स में एक ग्रोथ भी लेगी, और यहाँ से आपका एक सेपरेशन भी लेगी, यानी आपके फाइनेंसिस को भी लेगी, और यहाँ से ये सेपरेट होती हुई नजर में आती है 60 से ये लाइफ। और फिर आप वापस घर की तरफ देखते हैं इस तरह से, और ये रेखा भी यही चीज बता रही है, और ये रेखा भी यही चीज बता रही है। तो यहां से तीनों की पुष्टि होती हुई नजर में आ रही है, और इस स्टेज पर आपका जो दिमाग है अब प्रभु भक्ति की तरफ लगेगा 60s के आसपास आते हुए, क्योंकि ये शुक्र आपका बहुत फ्लैट है ऊपर से, यानी गेंद की फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। तो दो रिलेशनशिप्स इकट्ठे वैसे नहीं चलेंगे, ये यहां से नजर में आता है। यहाँ फ्रिक्शंस में रहते हुए ही चल पाएंगे। दूसरा, यदि हम फैमिली लाइफ रिंग भी देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी रिंग भी काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। जिस तरह की ये रिंग नजर में आ रही है, ये नॉर्मल रिंग नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो लाइन है ये पर्टिकुलरली अट्रैक्शन की लाइन होती है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है इंसान, ये वो लाइन है। ये लाइन अगर हम देखें तो एक तरह से आपकी रति रेखा है, यानी मैरिज की लाइन है, और ये इसके पैरेलल चलती हुई एक और लाइन है। तो एक तरह से इंसान दो रिलेशनशिप्स में रहता है, ये यहाँ से भी नजर में आ रहा है। कई बार हमने रिलेशनशिप्स में यहाँ पर इस तरह की भी लाइन देखी है कि ये लाइन इस तरह से चलती हुई आ रही है, बीच में टूटती है, फिर इस तरह से चल रही है, और एक लाइन नीचे या ऊपर पैरेलल हो जाती है। तो रीमैरिज विद द सेम पर्सन भी देखा जा सकता है, लेकिन आपके केस में दोनों पैरेलल इस तरह से चलती हुई नजर में आ रही हैं, जो कि एक लेवल के बाद जाकर के क्षीण होती है और दूसरी आगे तक चल रही है। तो जो पहले आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा यानी इंपॉर्टेंट रहेगी एज कंपेयर टू अदर वन, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ का। आई होप आपको आपके प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर भी मिला होगा। बिजनेस के रूप में अगर हम देखते हैं बिजनेस लाइन को, तो ये यहाँ पर आप 35 ईयर्स के होते हैं, जहाँ से आप आगे ग्रोथ की तरफ देखते हैं। 35 से लेके आपका 40 तक का काफी संघर्ष यहाँ पर नजर में आता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको काफी बेनिफिट होता है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करती है लाइन। लेकिन जिस भी आप काम में हैं उसमें आप यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। जो मेन आपकी है 35 से जो संघर्ष शुरू होता है आपका 40 ईयर्स तक का, और 40 पर ये ग्रोथ लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं। आपके डुअल इनकम का सोर्सेज है यहाँ पर, ये दूसरी इनकम भी आपकी स्टार्ट होती है और आप आगे बढ़ते हैं। तो दो इनकम से पैसा आता हुआ यहाँ पर नजर में आता है। एक इनकम से पैसा आपका 55-56 की उम्र में जाकर के समाप्त हो जाएगा, और दूसरे इनकम फिर आपकी आगे चलती रहेगी। देखिए, जो ये रेखा ऊपर से आ रही है और आपकी सूर्य रेखा को काट रही है, ये आपका मन का भटकाव पैदा करती है कि कोई और बिजनेस होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, और मैं उसमें ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। जब आप वो कर लेंगे बिजनेस, तो उसमें भी आपका ध्यान भटकता ही रहेगा। ये आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा आपकी अच्छी बनी हुई है, जो कि आपके अब 50s के बाद यहाँ पर ज्यादा फल देती हुई नजर में आ रही है।
तो आपको बिजनेस से रिलेटेड भी यहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है और आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड आंसर मिलता हुआ नजर में आ रहा है। इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा आपके फ्यूचर के लिए, और व्यूअर्स को भी थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।